अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस, अंपायर्स, प्लेयर्स का खाना और बहुत सब कुछ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। आपके कौन से पैसे लगते हैं? अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस और प्लेयर्स को जो खाना दिया जाता है और जो अंपायरिंग का लेवल है, अगर आप उसके बारे में आपको पता लगे आप सबको, तो आप अपने कानों को हाथ लगा लें। आप अंदाज़ा करें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स को क्या खाना दिया जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट का मैच हो रहा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच हो रहा होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच के अंदर कोरमे की देग बनती है, साथ नान आते हैं, 50 डिग्री में प्लेयर्स को ये खाना देते हैं लंच के दौरान और वो प्लेयर्स खाना खाते हैं और फिर वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं। और जो मैनेजर इन्होंने रखे होते हैं, वो मैनेजर बेचारों का कोई काम नहीं होता, सिर्फ एक काम होता है कि हर प्लेयर की प्लेट में एक बोटी या दो बोटी डालनी है और जो प्लेयर तीसरी बोटी मांग लेगा उसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। ये लिटरली मैनेजर्स का काम होता है। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि मैनेजर्स को पैसे मिले होते हैं खाना बनाने के लिए, वो खाना अपने घर से बनवा लाते हैं ताकि पैसे ज़्यादा बच जाए। ये हाल है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में। और आज किसी से मेरा रब्ता हुआ और मैंने उनसे पूछा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सुना है नान और कोरमा मिलता है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, गलत सुना है, बिरयानी मिलती है। आप अंदाज़ा कर लें कि प्लेयर्स को हम क्या दे रहे हैं, क्या डाइट दे रहे हैं। हमने सारा पैसा टॉप के ऊपर लगा दिया और नीचे कोई पैसा हम आने ही नहीं दे रहे। और वो मैनेजर बेचारे जो डोमेस्टिक के अंदर होते हैं, जो नीचे लेवल के होते हैं, उनको क्या, उन बेचारों के पास तो बजट ही नहीं होता। उनके पास जितने पैसे होते हैं उन्होंने उसमें ही खाना देना होता है ना। वो उसमें स्टेक्स खिलाने से तो रहे, उसमें मैश्ड पोटैटो खिलाने से तो रहे, उसमें न्यूट्रिशन अच्छी देने से तो रहे प्लेयर्स को। हमने अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही ये तबाही फेरी होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एलीट एथलीट्स बने हमारे प्लेयर्स। किस तरह बने? रोटी कोरमा खा के। आप यकीन करें, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह कोई मर्ग होती है और मर्ग के ऊपर देग बनती है ना उसके बाद खाने की, या कुलों पे देग बनती है खाने की, या किसी के चलीसवें पे देग बनती है, वो वाला खाना देते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उनको कहें अपनी अपनी वीडियोस भेजें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन खाना खा रहा है। ये चेक है पीसीबी का। ये हैं डोमेस्टिक के जो पीसीबी के अंदर करते धरते, वो ठंडे कमरे में बैठे होते हैं, उनको अपनी तनख्वाहें लगी होती हैं, उनको ये परवाह नहीं होती प्लेयर्स क्या खा रहे हैं। वो तो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आते हैं, टैलेंटेड, और वो ऊपर आके क्रिकेट खेल जाते हैं। आप अगर दुनिया से कम्पीट करना चाह रहे हैं तो आप प्लेयर्स को ये खाना दे के ऊपर कम्पीट करवाएंगे? तो प्लेयर बेचारा 2 नान खाता है लंच टाइम और उसके बाद वो जाके अंदर फील्डिंग करता है। आप सोचें उसकी क्या हालत होती होगी। आप खुद अंदाज़ा कर लें, आप खुद इमेजिन कर लें कि 50 डिग्री में जब वो नान शोरबा खा के अंदर जाता है या बिरयानी खा के अंदर जाता है तो वो क्या करता होगा, वो किस तरह परफॉर्म करता होगा, उसकी मेंटल स्टेट क्या होती होगी। ये तबाहियाँ हैं। और जो प्लेयर थोड़ा सा आर्ग्यू करे कि ये आपने क्या खाना दे दिया, उसकी फिर ऐसी छुट्टी कराते हैं, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो फिर पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो जाता है, जी इस प्लेयर के अंदर नखरा बड़ा है, ये तो पता नहीं क्या बातें करता है, ये कौन से खाने की बातें करता है। और वो फिर बात ट्रैवल करती है, वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ग्राउंड, और फिर वो जोन के प्रेसिडेंट्स और रीजन के प्रेसिडेंट्स और पीसीबी, और फिर वो एक अपनी राय बना लेते हैं, नहीं नहीं यार ये तो प्लेयर बड़ा आउटस्पोकन है, बड़ा बदतमीज़ है। ये हाल है। मैं अभी आपको सिर्फ खाने की बात बता रहा हूँ। अभी मैं आपको वीडियो में आगे जाके कोचेस की और अंपायर्स की बात बताता हूँ कि उन बेचारों का क्या लेवल होता है। ये सिर्फ आपको खाने की बात बता रहा हूँ। और कोई प्लेयर जो अपना खाना ले आए और अपना खाना खाना पसंद करे, उसको भी इस तरह देखते हैं जिस तरह उस बेचारे ने क्या जुल्म कर दिया। ये हाल है। और डोमेस्टिक में जो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा हूँ या जोन लेवल की, वो बेचारे मैनेजर्स, उनका कसूर नहीं होता। उनके पास अथॉरिटी और ड्यूटी सबसे बड़ी ये होती है कि हमने प्लेयर्स को इक्वल बोटियाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदाज़ा करें कि हमारी डोमेस्टिक का क्या लेवल है। और उसकी रीज़न ये है कि सारा पैसा आपने टॉप पे रखा हुआ है, आपने नीचे तक पैसा जाने दिया। आप 50-50 लाख रुपए महीने पे कोच बाहर से लाते हैं, एक पूरी बारात लेके जाते हैं पाकिस्तान टीम में जो आ जाते हैं, और जो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, मैं कहता हूँ उनको करोड़ों अरबों रुपया दें, वही आपको कमा के देते हैं। लेकिन जो नीचे प्लेयर्स हैं, जब तक आप उनको पैसे नहीं देंगे, उनको एक अच्छी आदत नहीं डालेंगे खाना खाने की, उनको इधर तो किसी को डोमेस्टिक लेवल में पता ही नहीं न्यूट्रिशनिस्ट होता क्या है, न्यूट्रिशन होता क्या है। ये तो बेचारों को जाके पता लगता है जब वो पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं, और कई तबाह बर्बाद हो जाते हैं इन्हीं खानों की वजह से, यही खाने खा खा के। अगली बात मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि इधर कोचेस क्या करते हैं। जो डोमेस्टिक आपको इस लेवल पे कोचेस नजर आएंगे, उनको जाहिर है पीसीबी तनख्वाह देता है,
उनका सिर्फ एक मकसद होता है, उन हर कोच ने अपनी टीम में एक या दो लड़के पकड़े होते हैं, बस किसी तरह वो लड़के परफॉर्म कर दें ताकि फिर हम उनको रीजन की टीम में लें और रीजन की टीम के अंदर हम उनको फिर खिलाएं और जो भी उनकी अंडर द टेबल उनसे सेटिंग हुई होती है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिस क्लब के पास ज़्यादा वोट होते हैं उस क्लब के ज़्यादा लड़के होते हैं, जिस क्लब का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उस क्लब के ज़्यादा लड़के टीम के अंदर घुसे होते हैं। मैं एक शहर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और पीसीबी जिसका काम है कि इस सब चीज़ को मॉनिटर करे, वो साथ मिले होते हैं, उनके ही तो कोचेस लगाए हुए होते हैं। और यकीन करें, डोमेस्टिक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जोन लेवल पे, चले रीजन लेवल पे तो थोड़ा बहुत कोई कोच बता देता होगा ना, इस लेवल पे तो वो कुछ बताते ही नहीं, वो तो सिर्फ 5 मैचों के लिए आते हैं। 5 मैच खत्म हुए नहीं तो वो अपने घर उधर बैठे रहते हैं सारा दिन, एक कॉपी पेंसिल पकड़ के, कोई काम नहीं होता। उस वक्त क्या बताएं किसी प्लेयर को कि भाई तुम्हारा पाँव यहाँ आ रहा है? वो प्लेयर जो डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करना चाह रहा है वो अपना पाँव सीधा करेगा कि उस वक्त परफॉर्म करेगा? और अब बात करते हैं अंपायर्स की। आप यकीन करें, हमारे अंपायर तो इस तरह होते हैं जिस तरह उनको नज़र ही नहीं आ रहा होता। लड़कों के करियर तबाह किए हुए कई अंपायरों ने। गेंद बल्ले से कितनी दूर जा रहा है फटाफट उंगली खड़ी कर देंगे। इनके अंदर कोई शर्म हया नहीं होती और इनके ऊपर कोई चेक बैलेंस नहीं होता। और फिरौन, आप यकीन करें, अंदर इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह पता नहीं क्या। और उनका भी कसूर नहीं है, उनको पैसे ही इतने थोड़े देते हैं। वो जितने पैसे मिलते हैं उस पैसे के हिसाब से वो अंपायरिंग और ये सब कुछ कर लेते हैं। और अंडरस्टैंडिंग्स के साथ ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि एक दफ़ा एक डोमेस्टिक मैच हो रहा है तो एक अंपायर साहब 12 बजे छुट्टी पे गए हैं। एक डोमेस्टिक मैच हो रहा है और एक अंपायर साहब ब्रेक पे गए हैं, वापस 3 बजे आए हैं, मैच 1:15 शुरू होना है। ये डोमेस्टिक मैच हो रहा है, ये बड़ी मशहूर बात है आज से 20-25 साल पहले की। वो अपना आराम से घूम फिर के खाना शाना खा के नहा धो के रिलैक्स होके आ गए। ये आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल है पाकिस्तान के अंदर आज भी। आपने जब आप पीसीबी के अंदर जाते हैं ना, हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं, आप देखते हैं लोग ही लोग भर्ती हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, नौकरियां देनी चाहिए, लेकिन आप ये देखें आप नीचे प्लेयर्स का क्या हाल कर रहे हैं। वो इस तरह लगता है कि जिस तरह आप वो कोई लावारिस प्लेयर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। वो आपने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पैसे नहीं देने, आप ना दें, क्लब लेवल के ऊपर नहीं देने। हालांकि आपको क्लब लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे देने चाहिए। आपके क्लब्स ने ही तो प्लेयर्स निकाले हैं, ये अकेडमीज ने थोड़ी प्लेयर्स निकाले हैं। ये तो अकेडमीज बंद कर देनी चाहिए, ये अकेडमीज बंद कर देनी चाहिए। अकेडमीज के अंदर कोई प्लेयर नहीं बनता जाके। हम दुनिया को देख के अकेडमीज तो बना लेते हैं, इस अकेडमी के अंदर जाके जो प्लेयर बना भी होता है उसको भी तबाह बर्बाद हो जाता है। आपसे एक एहसानुल्लाह तो इंजर्ड था, वो 1.5 साल से ठीक नहीं हुआ, तो अकेडमी को आग लगानी है आपने। किस लिए खोली हुई है नेशनल क्रिकेट अकेडमी? आके जी इंक्वायरी हमने बिठा दी। भाई इंक्वायरी आपने बिठा दी है, आप प्लेयर को फिट करें। 1.5 साल से एक प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, क्या एज होती है फास्ट बॉलर की? और एक आधा साल 6 महीने वो अनफिट रहा, फिर उसको साल रिहैब में लग जाना, क्रिकेट खत्म हो जानी है उसकी। तो ये हाल है क्लब क्रिकेट के अंदर। आप 0 पैसे देते हैं। अगर क्लब क्रिकेट के अंदर आप पैसे देना शुरू कर देना, अच्छे पैसे, तो आप यकीन करेंगे पाकिस्तान कभी किसी से हारे ही ना। इतना टैलेंट है। लेकिन वो क्लब क्रिकेट बेचारे जो क्लब के सदर होते हैं वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके लड़कों को खिला रहे होते हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च के लंच मंगवाते हैं, मैचेस कराते हैं। फिर कोई लड़का परफॉर्म कर देता है, उसको 1000-1500 देना होता है, वो देते हैं। पीसीबी किसी क्लब के ऊपर कोई पैसे नहीं खर्च करता। लेकिन अगर आप पीसीबी के अंदर जाएं तो आपको एक फौज नजर आएगी। इन्होंने माशाल्लाह ऐसे हर टेबल पे एक बंदा बैठा होता है, किसी से पूछो क्या देना है, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 7 लाख। कुछ शर्म है आ करें। ये जो नीचे 50 डिग्री में लड़के खेल रहे होते हैं, अंडर 16, 17, 19 डोमेस्टिक, उन बेचारों का क्या कसूर है? उन सबको अमीर होना चाहिए जिन्होंने कल को आपको पैसे कमा के देने हैं। और जो कोचेस का आपने हाल किया होता है, कोचेस को तो खैर अब आप बहुत अच्छा पैसा दे रहे हैं। कोचेस का काम ही ग्रास रूट के ऊपर होता है। जो कोचेस कोचिंग का लेवल हुआ हुआ है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ कोच लगा देते हैं, उसका क्या फायदा है जी? 5 मैचों में वो क्या कर लेगा? वो क्या बता देगा? मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान के अंदर कप्तान नहीं अच्छा पैदा हो रहा। तो चलें, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा हो गया, क्यों आप 92 के बाद या इंजमामुल हक के बाद, इंजमाम, यूनुस खान, इनके बाद आपके पास तगड़ा कप्तान नहीं आ रहा? उसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताता हूँ प्रोग्राम में। फिलहाल आप इन चीज़ों पे देखें कि क्या खाना इनको दे रहे हैं। मैं आपको भी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, रोटी शोरबा, नान कोरमा। पूरी दुनिया फिर लें आप, कोई थकी से थकी टीम भी होगी ना, वो ये खाना नहीं अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को दे रही होगी। लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे? वो मैनेजर्स जिनको थोड़े से पैसे मिलते हैं वो उनमें से भी बचाते हैं थोड़े से पैसे कि हमें बच जाए, हम घर से खाना लें और प्लेयर्स को इसी में टरखा दें। वो 3 दिन का मैच खेलते हैं, वो 3 दिन के मैच के बाद 15 दिन टोटल कोच होता है इनके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
15 दिन में कोच ने क्या करना, इससे बेहतर आप कोच रखी ना, आप एक मैनेजर रख लें और एक कप्तान बना दें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। वो क्यों बेचारा नीली वर्दी बना के, नीली लाल वर्दी बना के उसको बिठाया होता है गर्मी के अंदर, वो बेचारा भी हैट पहन के बैठा होता है, वो किस लिए बैठा होता है, उसका कोई काम नहीं है वहाँ। या तो वो पूरा साल क्लब के अंदर जाए ना, पूरा साल क्लब क्रिकेट के अंदर मेहनत करे, पूरा साल क्लब क्रिकेटर्स के अंदर से ढूंढे कि कौन सा ऐसा लड़का है जो पूरा साल क्लब क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात अंपायरिंग की है, जो मैं आपसे पहले अभी डिस्कस कर रहा था, अंपायर्स बेचारों को तो इधर पता ही नहीं होता, इधर कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, मैंने अपनी आंखों से अंपायरों की टांगें कांपती देखी हुई हैं, थाई पे गेंद लग रही है, वो कोई बड़ा बॉलर है, वो गुस्से से अपील करता है तो पहले उंगली खड़ी कर देते, तो जो बेचारा बैट्समैन है उसका क्या कसूर है। और जो बाहर रेफरी बैठे होते हैं, रेफरियों को तो बहुत अच्छे पैसे देते हैं, वो अंपायर के एक आधा पॉइंट बस वो भी नहीं काटते, क्योंकि अंपायरों ने बाद में जाकर रेफरी के साथ ही कमरे में बैठना होता है। वो सर छोड़ें सर, गलती हो जाती है, वो सर 19-20 हो जाता है, ह्यूमन एरर। इन्होंने एक चीज सीखी भाई, आपने ह्यूमन एरर कर दिया है, वो अगले प्लेयर का तो बेड़ा गर्क हो गया ना, उसका तो करियर तबाह हो गया, उसको तो मुश्किल से एक आधा 2 मैच मिलने जिसमें से 2 दफा आपने गलत आउट दे दिए, तो आपको पूछने वाला कौन है और किस लेवल के ऊपर आपने जाके अंपायरिंग की। इसलिए आपको अलीम डार एक अंपायर मिले थे जो बहुत अच्छे लेवल पे गए हैं, बाकी भी 1-2 और अंपायर हैं जो कर रहे हैं कोशिश, लेकिन ये डोमेस्टिक लेवल पे अंपायरिंग का हाल है। कितने मैचेस होते हैं डोमेस्टिक के अंदर, अंधाधुन अंपायरिंग हो रही होती है बदमाशों की तरह, वो दे दिया आउट भाई जाओ बाहर। ये इस तरह बेचारे कई क्रिकेटर आए, कई रुल गए, कोई इनके लिए बोलने वाला नहीं है। मैं इसलिए ये बात आपसे कर रहा हूँ ताकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट आपको पता हो कि इस मुल्क के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट कितना बेड़ा गर्क है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको ग्राउंड्स में भी लेके जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि ग्राउंड्स का क्या हाल है। वो ग्राउंड जिधर 24 घंटे क्रिकेट हो रही होती थी, जिधर रौनक लगी होती थी, एक एक ग्राउंड के अंदर 15-15 मैच हो रहे होते थे, आज सिर्फ उधर टिकटॉकें बन रही हैं। ये जुल्म हमने अपनी इस जनरेशन के साथ कर दिया है, और इसकी रीज़न ये है कि हम नीचे पैसा नहीं लेके आ रहे। हम जब तक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे क्लब क्रिकेट में, स्कूल क्रिकेट में पैसा नहीं फेंकेंगे, ये इतनी बड़ी फौज जो आपने पीसीबी में इकट्ठी की हुई है, किस लिए इकट्ठी की हुई है? ये जो आपके डोमेस्टिक के हेड आपने लगाए हैं, वो आया कितने क्लबों के अंदर गए हैं, कितने क्लब्स के अंदर जाके उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि कौन सा लड़का है यार जो पूरा साल मेहनत कर रहा है, या कौन सा ऐसा क्लब है जो कि एक टॉप क्लास परफॉर्मर पैदा कर रहा है। कोई भी किसी भी जगह विजिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो सारे जाते हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी, वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठ के एसी में बैठते हैं सबसे पहले, और एसी में बैठ के डिसाइड करते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये गंदा है, नहीं आ रहा है, नहीं अच्छा। वहाँ बैठ के टीम बनती है और वो टीम आगे खेलती है।